नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पीपली के कर्पूरी चौक पर और आपको बता दें कि कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी की क़यादत में पूरे भारत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा जारी है, मुसलसल जारी है। इसी की हिमायत में अखिलेश सिंह जी की क़यादत में बिहार के बांका जिला के मंदार पर्वत से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है। जो यात्रा मधुबनी और दरभंगा होते हुए सीतामढ़ी के पुत्री के सीमा में दाखिल हो चुकी है और कुछ ही देर में ये यात्रा यहाँ पहुंचेगी और बिहार के साबिक मंत्री कर्पूरी जी को पेश किया जाएगा और उसके बाद इस यात्रा को रोक दिया जाएगा और फिर बाद में 28 जनवरी को यहाँ से फिर इस यात्रा का आगाज किया जाएगा और सीतामढ़ी होते हुए बोध गया को यात्रा जाएगी और बोध गया में यात्रा का एहतमाम किया जाएगा। हम अखिलेश सिंह से बात करेंगे और मजीद मालूमात फराहम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही आपको हम बता दें, अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि अपने कैमरा पर्सन दिखाए यहाँ जितने भी समर्थक है, जितने भी लोग हैं, उनके अंदर भर रही है और यहाँ लोगों का भीड़ है, काफी उत्साह में है। हम सीधा आपको लिए चलते हैं क्योंकि जैसे मेरी जानकारी में है कि अखिलेश सिंह जी यहाँ पहुँचेंगे और यात्रा विराम होने के बाद प्रेस से बात करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो इसी में हम उनसे बात करेंगे और कई अहम सवाल जानने की कोशिश करेंगे। आप देखते रहे उर्दू न्यूज़ बिहार, हर छोटी बड़ी खबर के लिए उर्दू न्यूज़ बिहार को फॉलो करने। जैसा राजेश ने बताया आपको, 5 जनवरी को बिहार स्टेट स्पेसिफिक ये भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हम लोगों ने मंदार पर्वत से की थी और मंदार में हम लोगों के कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी आए थे। उन्होंने वहां रैली को भी संबोधित किया और साथ साथ उनको धन्यवाद मैं इसलिए देता हूं आपके माध्यम से कि उन्होंने पहली बार किसी स्टेट स्पेसिफिक यात्रा को हरी झंडी दिखाने का काम किया और हम लोगों की हौसला अफजाई की। ये यात्रा दूसरे चरण का हम लोगों का आज अंतिम पड़ाव पर है। यहाँ से सभी साथी अपने अपने घर को लौटेंगे। अब तक हम लोग 325-30 किलोमीटर की यात्रा करके आपके बीच आज पुपरी पहुँचे हैं। हम धन्यवाद देते हैं, ठीक कहा उन्होंने कि इस यात्रा को जितनी प्रमुखता से यहाँ के स्थानीय अखबारों ने जगह दी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों ने जगह दी, उसके लिए निश्चित रूप से आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। इस यात्रा का उद्देश्य और ये यात्रा क्यों हुआ वो आप सभी जानते हैं कि हम लोगों के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी ने इस देश में संविधान से कैसे शासन चले, इस देश में घृणा और नफरत की जो राजनीति 2014 के बाद हुई, सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ा, उस उद्देश्य को लेके ये इस यात्रा की शुरुआत की। हम लोग अपने अपने स्टेट में प्रायः सभी राज्यों में जो कांग्रेस का इकाई है उसमें यात्राएं चल रही हैं। भारत जोड़ो यात्रा वहाँ भी चल रहा है और राहुल जी के संदेश को लेके हम लोग गांव-गांव, टोले-टोले तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अभी तक की यात्रा के लिए जिन जिलों से ये यात्रा गुजरी है, पहले बांका के बाद भागलपुर के बाद खगड़िया के बाद बेगूसराय के बाद समस्तीपुर के बाद दरभंगा के बाद मधुबनी और आज सीता माता की स्थान में सीतामढ़ी में हम लोग पहुँचे हैं। तो 8 जिलों की यात्रा पूरी हुई और अभी 1250 किलोमीटर की पूरी यात्रा है। गया पहुँचना है हम लोगों को, लेकिन ये 1 वीक इसलिए बंद रहेगा क्योंकि फिर 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, फिर एक हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कांग्रेस का बहुत इसी यात्रा से के संदर्भ में है। वो बूथ तक, पंचायत तक ले जाना है इस यात्रा के मुहिम को, इस यात्रा के उद्देश्य को। इसके लिए शुरुआत है। तो 27 तारीख को वहाँ फिर बैठक है सारे डेलीगेट्स का और सारे प्रखंड अध्यक्ष का, जो जिला के कोऑर्डिनेटर हैं, उन सबों को बुलाया गया है। उसके सुबोधकांत सहाय जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, जैसे यहाँ पे अवधेश बाबू इस यात्रा के संयोजक हैं, तो वो
हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के वो संयोजक हैं, वो आएंगे और सभी बिहार के बड़े नेता उसमें शामिल होंगे। इस वजह से यात्रा अभी अवकाश पर जा रहा है। फिर 30 तारीख को राहुल जी की यात्रा का समापन श्रीनगर में हो रहा है। तो यहाँ के भी जो सीनियर लीडर्स हैं सबको आमंत्रण है उस यात्रा में, तो सब लोगों को श्रीनगर पहुँचना है। तो वहाँ से लौटने के बाद पहले सप्ताह में फिर से ही यात्रा शुरू होगी, सीतामढ़ी से फिर शिवहर जाते हुए, चंपारण होते हुए, मुजफ्फरपुर, वैशाली होते हुए पटना पहुँचना है। मेन मोटिव क्या है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को? अभी तो मैं बता दिया आपको कि नफरत और घृणा की राजनीति को समाप्त करने के लिए राहुल जी इस यात्रा पर निकले थे और उसी संदेश को लेके प्रायः देश के सभी प्रांत की कांग्रेस की इकाई इस यात्रा की शुरुआत की है। भारत जोड़ो यात्रा, क्या इससे पहले भारत टूटा हुआ था, क्या कहेंगे? सांप्रदायिक सद्भाव में कमी आई है। इस बात को आप सभी महसूस करते होंगे कि आज अल्पसंख्यक बिरादरी, वो केवल मेरा मतलब मुसलमान से नहीं है, चाहे वो जैन हो, ईसाई हों, सिख हों, बुद्धिस्ट हों, सब लोग के सांप्रदायिक सद्भाव में जो पहले स्थिति थी उसमें उस स्थिति से भिन्न स्थिति हुई है। लोग डरे समय रह रहे हैं। माननीय अध्यक्ष, एक चीज हमको बताया जाए कि सीतामढ़ी जिला लगभग 3 वर्षों से अध्यक्ष पद के लिए बिल्कुल लालायित हो रहा है, इसके लिए क्या उपाय किया जाए? ये यात्रा की वजह से नहीं हो पाया है और प्रायः पूरे बिहार में अध्यक्ष लोग बदल रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम जैसे ही अध्यक्ष बने तो 594 प्रखंड अध्यक्ष नए नए आ गए। तो ये भी सब, यहाँ भी सीतामढ़ी और एक बेतिया 2 जगह खाली था, वो भी भरा जाएगा और बाकी जिनका ज़्यादा दिन हो गया है उसमें भी बदलाव होगा। आपको नहीं लगता कांग्रेस पार्टी को इससे पहले जाग जाना चाहिए, भारत जोड़ो यात्रा पहले से कराना चाहिए, लेट बहुत हो चुका है? जब जागे तब सवेरा, बिहार में मंत्रिमंडल इतना मैं कह सकता हूँ। मिलेगी सर क्या? निश्चित रूप से 2 लोग मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी और मैं यहाँ से जाने के बाद फिर मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा। उन्होंने आश्वासन दिया था कि नहीं, कांग्रेस के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी, उस जगह हम देंगे। कांग्रेस के जो छोटे वर्कर होते हैं वो लगातार उनकी शिकायत होती है कि बड़े नेता उनको सपोर्ट नहीं करते किसी भी मामले में, क्या कहेंगे? अब तो मैं अध्यक्ष हूँ और मैं सड़क पर हूँ, तो जितने छोटे वर्कर हैं चाहे बड़े नेता हैं जिला के, मान लीजिए आज 8 जिला के तो सभी वर्कर नेता से मैं मिल लिया, ऐसा तो है नहीं। और इसमें मैं, मेरे पूर्व के अध्यक्ष हैं मेरे बड़े भाई मदन मोहन झा जी, मिलने जुलने में तो इनसे किसी को परेशानी थी नहीं। हमेशा जो वर्कर जाए ये सबसे ज़्यादा उपलब्ध रहते थे, 24 आवर्स मिलना, फ़ोन उठाना, लोगों से बात करना। तो ये कांग्रेस में इस तरह की शिकायत शायद नहीं थी।